सिर्फ 3 महीना और 1900 घटना যেটা পুলিশ স্বীকার করছে। পুলিশ আর আমরা এটা জানি, গোটা ভারতবর্ষে প্রতিদিন যা ক্রাইম হয়, যা অপরাধ হয়, তার একটা ছোট পার্সেন্টেজ পুলিশের কাছে এজ এ কমপ্লেন রেজিস্টার্ড হয়। ये जो हर दिन आए दिन नुक्कड़ पर ये जो भाजपा वाले लोग, जो लोग जमहूरियत को नहीं चाहते हैं, जो लोग सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हैं, जो लोग संविधान के ऊपर हाथ रखकर वोट तो लेते हैं, लेकिन संविधान को सबसे पहले ये लोग खतरा पहुंचाते हैं। इसीलिए लड़ाई है जमहूरियत का, इसीलिए लड़ाई है सच्चाई का, इसीलिए लड़ाई है हम लोगों का इस संविधान को बचाने का। इसलिए जो लोग जमहूरियत के साथ है, जो लोग सच्चाई का साथ है और जो लोग संविधान के साथ है, हम लोग उन लोगों के साथ है और वो लोग लाल झंडे के साथ। यही लड़ाई है। इसी लड़ाई को लेकर और इसी आज को लेकर हम लोग रास्ते पर हैं। आज 8 जुलाई ज्योति बसु, बहुत छोटा छोटा लाइन है जो हम लोग रट लेते हैं और उनके नाम पर हम लोग बोलते हैं। मीडिया वाले पूछा पश्चिम बंगाल में दंगा क्यों नहीं होता? ज्योति बसु वो एक लाइन बोलकर चले गए, सरकार नहीं चाहती इसीलिए दंगा नहीं होता। आज ये कोई भी सरकार, पूरा पश्चिम बंगाल हो या पूरा भारतवर्ष हो, एक भी स्टेट में बोल सकते हैं सरकार के हाथ में पावर है, सरकार के हाथ में पुलिस है, ये सरकार मेरा नहीं है। जमहूरियत रहेगा, जनवाद रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगा। ज्योति बसु की बोले कहां से चलेगी सरकार? सरकार आपका नुक्कड़ से चलेगा, जनता ठीक करेगा, उसका पाड़ा के लिए, उसका मोहल्ला के लिए, उसका नुक्कड़ के लिए, उसका वार्ड के लिए, उसका पंचायत के लिए, उसका गांव के लिए कौन सा ठीक है, ये निर्णय, ये डिसीजन वहां का जनता लेगा। कोलकाता से राइटर से पूरा पश्चिम बंगाल नहीं चलेगा। और आप वही जनवाद के खिलाफ है। 15 साल पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का सरकार आई थी, आकर बोली कि ये अखबार नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये अखबार स्कूलों में, कॉलेजों में, लाइब्रेरी में, समुदाय में ये अखबार नहीं चलेगा, ये अखबार पढ़ना नहीं होगा, ये अखबार अगर आप लोग लेंगे तो आप लोगों के ऊपर यहाँ का लोग, यहाँ का एक्शन, यहाँ का पुलिस, यहाँ का सिस्टम आप लोगों के खिलाफ जाएगा। नहीं बोला था पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस सरकार। जो भी लोग बड़े जमींदार हैं, जिन लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा जमीन दूसरों के नाम से छीनकर अपना घर का सब लोगों के नाम पर, यहाँ तक कुत्ता बिल्लियों के नाम पर जो जमीन था वो जमीन छीनना पड़ेगा। कानून बनाया। क्यों कानून बनाया? कि कल सरकार नहीं रहेगी, अगर कोई दूसरा सरकार आएगी तो गरीब किसानों के पास जो बड़े जमींदारों से जमीन छीन कर हम लोग उन लोगों को देंगे, तो कल कोई दूसरा सरकार नहीं आकर अगर ये फिर से गरीब किसानों के हाथ से वही जमीन छीन कर बड़े लोगों के हाथ अगर कोई दे देगा, इसीलिए वो लोग कानून बना कर दे। गाँव में पूरा सा कन्वेंशन था, रीति था, रिवाज था, जिसका घर में वो काम करते थे उसी मालिक के साथ उसी का जमीन वो भाग कर लेगा, उसी जमीन का मालिक भी रहेगा, हम भी मालिक रहेंगे, ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। इसीलिए जब किसान सभा, लाल झंडा, ज्योति बसु और कृष्ण कुमार, जब ये लोग उन लोगों से बोले कि आइए लड़िए, ये आपका हक है, आप लोग ये हक ले लीजिए। रिवाज था गांव का, चप्पल खोलकर मालिक का घर घुसते थे, उसका चाय पीने का बर्तन अलग था, कुर्सी पर नहीं बैठते थे, नीचे बैठते थे, इसको खराब नहीं मानते
हुआ नहीं हुआ। किसको मिलेगा? सरकारी नीति के अनुसार, सरकारी नीति के तहत क्या इस अंचल में है कोई ऐसा लोग मेहनत जो सरकारी जो आज वेज ठीक हुआ है उसमें 7 रुपए बढ़ा है वो मिलेगा? जो लोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में रोज दिन हम लोग लड़ते हैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए, क्या हम लोगों का हर दिन का इस्तेमाल करने वाला खाने का जो चीज था उसका महंगाई घटाने के लिए कोई भी एक भी बात विधानसभा के अंदर से लेकर सड़क तक कहीं पर भी वो लोग ये बात को दोहराया? दवा का दाम को लेकर, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी का दाम को लेकर, बैंक के रखा टाका सुधे रुपये, यहाँ पर कहीं पर भी हिंदू ना आता है, ना तो मुसलमान आता है, ना तो ब्राह्मण आता है, ना तो दलित आता है, ना तो गाय का मांस खाएगा या सुअर का मांस खाएगा, नहीं आता है ये बात। हर दिन ये बात आता है जिन पत्ते दम कोते की ना डराया जा रहा है, हर दिन डराया जा रहा है। SIR के नाम पर, नागरिकता के नाम पर गुंडा दमन विलेन नामे हम लोग भी जाते हैं, पकड़ो इन लोगों को, घसीट के ले जाओ सड़कों के उस पार, दो इन लोगों के सजा 5 साल 20 साल 14 साल दो, जो भी ये लोग आज 15 साल में लूट कर अपना जायदाद बनाया है वो सब के सब सरकार वो अपने हाथ पर ले और गरीबों के लिए वही संपत्ति, वही पैसा, वही जायदाद वो लोग इस्तेमाल करे। कर रहा है बीजेपी? कर रहा है? नहीं। भारत का संविधान में कौन सा कानून का कौन सा धारा में है कि अगर कोई चोरी करेगा तो उसको जेल फेंका जाएगा? कौन सा धारा में है? कौन सा? कानून के नाम पर, संविधान के नाम पर, न्याय के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर खेल हो रहा है, खेल। और कल रात को एनकाउंटर भी शुरू हो गया, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। जो लोगों का संविधान नहीं है, ये पश्चिम बंगाल नहीं है। इस पश्चिम बंगाल में सांस लेना अभी हम सभी के लिए बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगा।